भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को पुरुषोत्तम माह की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको पुरुषोत्तम मास अधिक मास के महात्म्य 6 की कथा सुनाने जा रहे हैं। यानी पुरुषोत्तम मास अध्याय 6 की 6ठे दिन की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और सुनने के पश्चात अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि इस कथा को सुनकर के सभी पुण्य को प्राप्त कर सके और आपको भी उसका पुण्य भाग जरूर मिल सके। बोलिए श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रमतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभ्यनदोस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं। सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिं। फुल्लेन्दीवर कांतिमिन्दु वदनं वरहावतंस प्रियं श्रीवत्सांकमुदार कौस्तुभधरं पीतांबरं सुंदरं। गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसंघावृतं गोविंदं कलवेणुवादनपरं दिव्यांगभूषणं भजे। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपीशं वेजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर। मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेश,
इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय। प्रत्येक 3 वर्ष में एक अतिरिक्त माह का प्रागट्य होता है, जिसे अधिक मास या पुरुषोत्तम नाम के पुकारा जाता है। और इस महीने आप जो भी कर्म करेंगे वो आपके जीवन में करोड़ों गुना अधिक फल प्रदान करेंगे, क्योंकि पुरुषोत्तम मास स्वयं भगवान का स्वरूप माना गया है। और इस महीने सर्वप्रथम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। यदि आप कोई भी दान पुण्य या पूजा पाठ नहीं करते हैं और केवल स्नान करके कथा का श्रवण कर लेंगे तो भी आपको पुरुषोत्तम मास का पूरा पुण्य मिलेगा। और यदि आप स्नान करने के बाद नारायण तारायण और पारायण करेंगे तो आप महान पुण्य के भागी होंगे। नारायण का अर्थ होता है जब हम स्नान करके पृथ्वी के साक्षात देवता सूर्य नारायण को जल अर्पण करते हैं, उसे नारायण कहा जाता है। और जब ब्रह्म मुहूर्त में तारों का दर्शन होता है और तारों का दर्शन करते समय तारों को अर्घ प्रदान करेंगे तो उसे तारायण कहा जाता है। और भगवान की कथाओं का श्रवण करना, भगवान की कथाओं का पठन पाठन मनन करना, इसे पारायण कहा जाता है। पुरुषोत्तम मास में तुलसी जी के यहां जल चढ़ा करके और शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। अपने घर के मंदिर में दीपक जलाएं, मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं, गौशाला में दीपक जलाएं, शिवालय में देवालय में दीपक जलाएं और पीपल के पेड़ के पास, आंवले के पेड़ के पास दीपक जलाएं। और ब्राह्मण को भोजन करवाएं। भोजन नहीं करवा पाते हैं तो भोजन की सामग्री का दान करें या फिर उनको भोजन के निमित्त कुछ नगद राशि दान कर सकते हैं। ब्राह्मण को वस्त्र दान करे, अन्न दान करे और कांसे के बर्तन में मालपुआ का दान करे, तांबे के पात्र का दान करे, गौ दान करे, अन्न दान करे और जो भी आपसे बन पड़े वो पुरुषोत्तम माह में आपको दान करना ही चाहिए। पुरुषोत्तम माह में सत्य भाषण करे, झूठ न बोले, अधिक से अधिक भगवान का भजन तथा कीर्तन करे, अपने मन को पवित्र रखे, शुद्धता सात्विकता के साथ में पूरा महीना व्यतीत करे। दाढ़ी कटिंग शेविंग न करवाएं। यदि आपने कोई संकल्प लिया है तो नाखून भी न काटे, पृथ्वी पर शयन करे, एक समय भोजन करे और यदि संभव नहीं हो पाए तो 2 समय भोजन भी कर सकते हैं, लेकिन शुद्ध और सात्विक भोजन करें। लहसुन प्याज मांस मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी, उड़द का प्रयोग भोजन में बिल्कुल न करें। और इस महीने आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए भगवान का अधिक से अधिक भजन करे, कीर्तन करे, जप करे और जितना हो सके दान करे, पुण्य करे, अच्छे कर्म करे, श्रेष्ठ कर्म करे तो निश्चय ही आपको अनंत गुना, करोड़ों गुना पुण्य फल की प्राप्ति होगी और आपको फिर से 84 लाख योनियों में भटकना नहीं पड़ेगा। आप यदि पुरुषोत्तम माह के समस्त पुण्यों को प्राप्त कर लेते हैं तो आप निश्चित मानिएगा कि आपको परम धाम की प्राप्ति होगी, वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी, गोलोक धाम की प्राप्ति होगी। और आपके पितर यदि कोई नरक में चले गए हैं उनका भी मोक्ष हो जाएगा। शास्त्रों में तो यहां तक लिखा हुआ है कि यदि हम किसी व्यक्ति के नाम से पुरुषोत्तम माह के नियमों का पालन करते हैं, उनके निमित्त यदि हम अधिक मास का दान पुण्य करते हैं तो उनको भी इसका पुण्य प्राप्त होगा और उनके भी सारे पाप दोष नष्ट हो जाएंगे।
तो यदि आप किसी अपने परिजन के निमित्त या मृतक आत्मा के निमित्त या किसी भी व्यक्ति के निमित्त पुरुषोत्तम महा का पुण्य प्राप्त करके उनको यदि आप प्रदान कर देंगे तो भी उनको जो है करोड़ों अनंत गुना फल की प्राप्ति हो सकेगी। पुरुषोत्तम महा के 5वें अध्याय की कथा का हमने आपको सुनाया। उसके बाद जो अगला क्रम, उसी क्रम में यह कथा चल रही है। इसमें भगवान नर नारायण के श्री मुखारविंद से नारद जी कथा का श्रवण कर रहे हैं। नारद जी बोले कि भगवान गोलोक में जाकर के क्या करते हैं? हे पाप रहित, मुझे श्रोता के ऊपर कृपा करके कहिए। श्री नारायण बोले कि हे नारद, पाप रहित अधिमास को लेकर के भगवान विष्णु के गोलोक जाने पर जो घटना हुई वह हम आपसे कहते हैं। ध्यानपूर्वक सुनो। गोलोक धाम के अंदर मणियों के खंभों से सुशोभित सुंदर पुरुषोत्तम के धाम को दूर से भगवान विष्णु देखते हैं। उस धाम के तेज से बंद हुए नेत्र वाले श्री हरि विष्णु धीरे धीरे नेत्र खोलकर और अधिमास को अपने पीछे करके धीरे धीरे धाम की ओर जाते हैं और अधिमास के साथ भगवान के मंदिर के पास जाकर के श्री हरि विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उठ करके खड़े हुए द्वारपालों से अभिनंदित भगवान श्री हरि विष्णु पुरुषोत्तम भगवान की शोभा से आनंदित होकर के धीरे धीरे प्रभु के मंदिर में गए और भीतर जाकर शीघ्र ही श्री पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र भगवान को नमस्कार किया, उनको प्रणाम किया। गोपियों के मंडल के मध्य में रत्नमय सिंहासन पर बैठे हुए प्रभु श्री कृष्ण को नमस्कार करके पास में खड़े हुए भगवान श्री हरि विष्णु मधुर वाणी से बोले, गुणों से अतीत हे गोविंद, हे अद्वितीय, हे अविनाशी, हे सूक्ष्म विकार रहित, हे विग्रहवान, गोपों के वेश के विधायक, छोटी अवस्था वाले, शांत स्वरूप, गोपियों के पति, बड़े सुंदर, नूतन मेघ के समान श्याम, करोड़ों कामदेव के समान सुंदर, वृंदावन के अंदर रास मंडल में बैठने वाले पीत रंग के पीतांबर से सुशोभित, सौम्य, भवों के चढ़ाने पर मस्तक में 3 रेखा पड़ने से सुंदर आकृति वाले, रास लीला के स्वामी, रासोत्सव, रास लीला में रहने वाले, रास लीला करने में सदा उत्सुक, 2 भुजाओं वाले, हे मुरलीधर, हे पीतांबरधारी, हे अच्युत, हे माधव, ऐसे भगवान की मैं वंदना करता हूं। इस प्रकार स्तुति करके भगवान श्री कृष्ण को भगवान श्री हरि विष्णु नमस्कार करके पार्षदों द्वारा सत्कृत श्री विष्णु रत्न सिंहासन पर भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से बैठ जाते हैं। श्री नारायण बोले कि यह भगवान श्री हरि विष्णु का किया हुआ स्तोत्र प्रातः काल उठ करके जो कोई पढ़ता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अनिष्ट स्वप्न भी अच्छे परिणाम उसको प्रदान करते हैं। यदि आपको कोई भी बुरा सपना आया हो या सपने में कोई भी गलत बात या बुराई दिखाई दी हो तो इस अध्याय का श्रवण करने से वो सारी चीजें आपको अच्छे रूप में अच्छा परिणाम प्रदान करती है और पुत्र पौत्रादि को बढ़ाने वाली और भक्ति को देने वाली, श्री गोविंद में आपका आकर्षण बनाने वाली, अकीर्ति का नाश होकर के सत्कीर्ति की वृद्धि करवाने वाली है। भगवान श्री हरि विष्णु बैठ गए और परब्रह्म श्री कृष्ण के आगे कांपते हुए अधिमास को श्री कृष्ण के चरण कमलों में नमन कराते हुए, और तब भगवान श्री कृष्ण ने भगवान विष्णु से पूछा कि यह कौन है और कहां से आया है, क्यों रो रहा है? इस गोलोक धाम में तो कोई भी दुखी नहीं होता है। इस गोलोक में रहने वाले तो सर्वदा आनंद में मग्न रहते हैं और परमानंद को प्राप्त करते हैं। ये लोग तो स्वप्न में भी दुष्ट वार्ता या दुख भरा समाचार कभी नहीं सुनते हैं। अतः हे विष्णु, यह क्यों कांप रहा है और आंखों से आंसू क्यों बहा रहा है? इस दुखित को हमारे सम्मुख आपने किस लिए खड़ा किया है? तब श्री नारायण बोले कि नवीन मेघ के समान श्याम सुंदर गोलोक के नाथ का वचन सुन करके सिंहासन से उठ करके श्री महाविष्णु
मलमास की संपूर्ण दुख गाथा कहते हुए कहते हैं। श्री हरि विष्णु बोले कि हे वृंदावन की शोभा वाले, हे नाथ, हे परब्रह्म पुरुषोत्तम, हे श्री कृष्ण, हे मुरलीधर, इस अधिमास के दुख को आपके सामने मैं विस्तार पूर्वक कहता हूं। आप ध्यान से सुनिए। इसके दुखित होने के कारण ही स्वामी रहित अधिमास को लेकर मैं आपके पास आया हुआ हूं। इसके उग्र दुख रूप अग्नि को आप शांत करें। यह अधिमास सूर्य की संक्रांति से रहित है, मलिन है, शुभ कर्म में सदा वर्जित है। स्वामी रहित और मास में स्नान नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर वनस्पति आदिकों ने और समस्त देवताओं ने इसका निरादर किया है। ब्रह्मांड में तीनों लोकों में इसकी बुराई हो रही है। 12 मास, कला, क्षण, अयन, संवत्सर आदि शैश्वरों से अपने अपने स्वामी के गर्व से इसका अत्यंत निरादर किया है। इसी दुखाग्नि से जला हुआ यह मृत्यु को प्राप्त होने के लिए तैयार हुआ है, मरने के लिए उत्सुक है। तब अन्य दयालु व्यक्तियों द्वारा प्रेरित होकर हे ऋषिकेश शरण चाहने की इच्छा से हमारे पास आया और कांपते कांपते घड़ी घड़ी रोती रोती अपना सब दुख जाल इसने हमारे सम्मुख सुनाया है। इसका यह बड़ा भारी दुख आपको बिना बताए कैसे निवारण हो सकता है, आपके बिना बताए कैसे टल सकता है। अतः इस निराश्रय का हाथ पकड़ करके मैं आपकी शरण में आज लाया हूं। आपकी शरणागति में आ चुका है। दूसरों का दुख आप सहन नहीं कर सकते हैं, ऐसा वेद जानने वाले लोग कहते हैं। अतएव इस दुखित को कृपा करके सुख प्रदान कीजिए। हे जगतपते, हे करुणाकार, आपके चरण कमलों में प्राप्त प्राणी शोक का भागी नहीं होता है। ऐसा वेदों को जानने वाले के मुख से मैंने सुना है। यह बात झूठी कैसे हो सकती है? मेरे ऊपर कृपा करके भी इसका दुख दूर करना आपका परम कर्तव्य है, क्योंकि सब काम छोड़ करके इसको मैं अपने साथ लेकर के आया हूं। मेरा आना सफल कीजिए। हे स्वामी, बारंबार आपके सामने यही विनंती मैं करना चाहता हूं। बारंबार स्वामी के सामने कभी भी कोई विषय नहीं कहना चाहिए, लेकिन आज मैं इस विषय को आपके सामने बारंबार कहना चाहता हूं। ऐसा नीति के जानने वाले बड़े बड़े विद्वान पंडित सर्वदा कहा करते हैं। इस प्रकार अधिमास का सब दुख भगवान श्री कृष्ण से कह करके श्री हरि महाविष्णु के मुख कमल की ओर देखते हुए श्री कृष्ण के पास ही हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। ऋषि लोग बोले कि हे सूत जी महाराज, आप दाताओं में श्रेष्ठ है, आपकी दीर्घायु हो। जैसे हम लोग आपके श्री मुखारविंद से भगवान की लीला के कथामृत लीलामृत का पान करते रहें। हे सूत जी महाराज, गोलोकवासी भगवान श्री कृष्ण ने महाविष्णु के प्रति फिर क्या कहा और क्या किया इत्यादि लोक उपकारक विष्णु कृष्ण का संवाद सब आप हम लोगों को सुनाइए। हम सुनने के लिए सभी बड़े उत्सुक हैं। परम भगवत भक्त देवर्षि नारद जी ने नारायण से क्या पूछा? हे सूत जी महाराज, इसको आप इस समय हम लोगों से कहिए। देवर्षि नारद जी के प्रति कहा हुआ भगवान नारायण का वचन तपस्वियों के लिए परम औषधि है। इस प्रकार यहां पर अधिक मास पुरुषोत्तम मास के 6ठे अध्याय की कथा का समापन होता है। श्री बृहन नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म्य 6ठो अध्याय श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम राम राम
राम राम राम नाम तायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, 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 राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, है नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, है नाथ नारायण वासुदेवा, हे 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 नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे, काल हर, कंटक हर, दुख हर, दारिद्र हर, आनंद की लहर कर। भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप पुरुषोत्तम माह की कथा के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, वस्त्र दान, अन्न दान, गोदान या कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, तो आप हमारे फोन पे, गूगल पे या पेटीएम के माध्यम से अथवा अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके पुरुषोत्तम माह का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकेगी। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।